हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रोनीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कल जो घटना घटी, यानी कि आज हम 29 मार्च को ये वीडियो स्पेशल बना रहे हैं क्योंकि कल जो दुखद घटना घटी है उससे हम सब लोग हिल गए। मतलब जो हमने पिछले वीडियोस में आपको कई काफ़ी बातें बताई थी, काफ़ी घटनाओं के बारे में चर्चा की थी। हमने 2025 स्टार्ट होने से पहले काफ़ी कुछ घटनाओं का जिक्र किया था, लेकिन आज हमें लिटरली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ऐसी घटना घट रही है। ये जो बातें हमने एस्ट्रोलॉजिकली बताई या हमारी जो इंट्यूशन होती है उनके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, लेकिन जब ये घटित होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज का वीडियो हमने बनाया है कि अब हम सब मिल कर के ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से हम क्षमा मांगे कि हम लोगों से जो भी गलती हुई है, हमने प्रकृति का बचाव नहीं किया है और जो भी क्षति हुई है, जो भूकंप कल जो आया है म्यांमार और थाईलैंड में, जहां बहुत ही भारी नुकसान हुआ है जान का माल का, तो ईश्वर से हमारी वो मतलब बहुत बहुत प्रार्थना है कि उन सबको ईश्वर इनकी आत्मा को शांति पहुंचाए और जिनकी जो भी क्षति हुई है उन सबको उनके कष्ट को सहने की शक्ति दे, उनको हिम्मत दे। तो ये हमें देखिए, जब भी कोई कलेक्टिवली नुकसान होता है, जैसे कि कलेक्टिवली जैसे ये भूकंप आया तो बहुत सारे लोगों की क्षति होती है, या सुनामी है, या आप देख रहे हैं ईयर स्टार्टिंग से ही कि अमेरिका में आगजनी हो रही है, कितना सारा नुकसान हुआ है। तो क्या किसी एक बंदे के कर्म थे, दो बंदे के नहीं, ये तो एक कलेक्टिव कर्मा होते हैं जिनका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। देखिए, हमने ईयर स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें बताई थी आपको कि 2025 ईयर जो है वह 9 नंबर पर आ रहा है, मंगल का ईयर है, बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। हमने बहुत सचेत किया है। अब हालांकि हम लोग इंडिविजुअली इन सब चीज में कुछ नहीं कर सकते। क्या भूकंप का किसी को पहले से पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इवन अब जो घटनाएं हो गई हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी क्षति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और हमें यज्ञ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्र उपचार करने चाहिए, तो उससे काफी लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कहने सुनने वाली बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे मंत्रों का जो शास्त्रों में वर्णन है, इतने सारे मंत्र दिए गए हुए हैं, इतने सारे स्तोत्र दिए हुए हैं, किस लिए दिए गए हैं? ये हमारा मकसद सिर्फ ये थोड़ी है कि हमें सिर्फ घटनाओं की जानकारी देना। उन घटनाओं को हुई हैं, लेकिन आगे भी अगर हम सब लोग मिल करके ये सब काम करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र करते हैं, उपासना करते हैं, तो इन सब कष्टों में हमें थोड़ी बहुत कमी जरूर महसूस होगी। और जो हो चुका है, जो क्षति हो चुकी है, उनसे हमें राहत, उनसे हमें सहने की शक्ति मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जो ये कल भूकंप आया है थाईलैंड में और म्यांमार में, ये इतना तीव्र गति से था कि यदि 7.7 इसकी तीव्रता थी, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है जान का माल का। बहुत मतलब दर्दनाक घटना कही जा सकती है ये। क्योंकि देखिए, अभी लास्ट वीडियो भी हमने बनाया जिसपे कि हमने शनि के गोचर के बारे में बताया था। शनि आज यानी 29 मार्च को मीन राशि में आ चुके हैं। अब मीन राशि जो है, जो कि हमने बताया कि मीन राशि ज़ोडिएक साइन की लास्ट राशि होती है। मीन राशि में कहते हैं कि जब आप पूरा कर्म करके और किसी चीज को छोड़ते हैं, या इस चीज की कोई चीज का खत्म होता है, तो वहां से नई शुरुआत होती है। तो आपका बिल्कुल भी इस चीज से घबराए नहीं कि क्या चीज ऐसी घटनाएं हो रही है तो सब कुछ खत्म हो गया। अगर कुछ खत्म हुआ है तो बहुत अच्छी शुरुआत भी होगी, लेकिन हमें अपने कर्मा पर ध्यान रखना होगा। शनि यहाँ पर मीन राशि में आकर के आपको, हमने सभी राशियों के बारे में बताया कि उनको क्या करना है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है, हमें अपने धर्म के रास्ते पर चलना है, हमें अपने प्रकृति का बचाव करना है। लेकिन आज जो हमने ये वीडियो बनाया है, तो हमने सिर्फ और आप सब लोगों से यही हमारी अपील है कि आप सब मिलकर के प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि ये जो क्षति है आज हम विदेश में हुई है,
कभी मतलब ये देखिए भूकंप के झटके तो दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। दिल्ली में इससे पहले भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो हम लोगों को इसके लिए मतलब एक अगर हम लोग कलेक्टिवली प्रार्थना करते हैं तो वो जो है यूनिवर्स तक पहुंचती है और हमें उसके रिवर्स में हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा ये सब कहने सुनने वाली बातें नहीं है। और देखिए जब ये घटनाएं होने वाली होती हैं, ये सिर्फ हमें ही नहीं, अगर आप लोग भी थोड़े बहुत ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ चीजें इंट्यूशंस भी होती है कि कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है, तो वहां हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अब वो आगे हम आपको चर्चा करें उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है कि कब क्या और कहाँ क्या हो रहा है। हमें ये जानकारी रहेगी तो हमें, जैसे कि अगर हम कोई यात्रा पर जाने वाले हैं तो हमें उस जगह पर, जैसे हम किसी देश में जा रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ की हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तभी हमें आगे उस पर योजना बनानी चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। या आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर लेकर हो गई, या कोई आप बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, या कोई आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। क्योंकि देखिए टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल चल रहा है। बस यही हमारा बताने का मकसद है कि आप थोड़े से अवेयर रहें। डराने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मत करिएगा, आप घर के अंदर बैठिएगा। ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम घर में बैठ करके अपना सिर्फ भगवान की प्रार्थना करें। नहीं, हमें कर्म तो करना ही है, बट हमें कर्म जो करना है बहुत सोच समझ के करना है। और हमें न्याय अन्याय में फर्क समझना चाहिए। हमें किसी के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम समझ सकेंगे कि हाँ क्या गलत है, हम अगर हर इंसान के साथ, पशु पक्षी प्रकृति के साथ में अगर न्याय करेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि ईश्वर के हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं है, तो वहां हमारी प्रार्थनाएं काम आती है। हमें अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर देते हैं कि हमें ऐसा लगा कि ऐसा होने वाला है, बट अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट जो हमें इंट्यूशन आती है ना, वो देखिएगा अगर आप गौर करेंगे तो वह सच होती है। कई बार हमें सपने में भी कई घटनाओं के होने की के भी सपने दिखाई दे जाते हैं। वहां भी हम गौर नहीं करते, हम किसी से डिस्कस नहीं करते, हम उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमें भी, मुझे भी खुद को भी कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे सपने दिखाई दिए, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली इस चीज को बोल पा रही हूँ। अदरवाइज मैं इस चीज को नहीं बोलती। अब देखिए कि ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर हमें ईश्वर से सबसे पहले तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारे जो भी कर्म, जो भी जाने अनजाने में भी जो भी हमसे भूल हुई है वो हमें क्षमा करे। और हमें जो भी, हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि सब हमारे देश में, दुनिया में सुख शांति बनी रहे, हमारे देश की रक्षा हो, हमारे इवन हमारे देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा होती रहे। और देखिए हमारी सरकार का भी काम है कि हम हमारे देश की रक्षा करने का, हमारी सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको चाहे देखिए राजनीतिक कोई भी मसला हो, उसमें भी उनको इस ये जो समय है वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई सामाजिक उत्सव है, वहाँ भी सरकार को काफ़ी अलर्ट होने की ज़रूरत है। कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार के ही हाथ में है, जो बहुत सारे बचाव हमारी सरकारें कर सकती हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय संगत होकर के कार्य करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी के भी प्रति हो, हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। और हमेशा ईश्वर का से धन्यवाद करना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईश्वर आपने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। तो ईश्वर आपकी, जब आप ईश्वर से धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का से शुक्रिया करेंगे और उनसे अपनी क्षमा मांगेंगे, तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। तो ये हमारा मकसद था इस वीडियो में आप लोगों को सतर्क करने का कि अभी समय
बहुत अच्छा नहीं है। आपको बहुत सोच विचार करके काम करने हैं, चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, चाहे आपकी यात्रा को लेकर को हो, या आप अपने कोई पर्सनल डिसीजन लेने वाले हैं, वहाँ कोई आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए आज ही शनि का जो गोचर हुआ है इसमें मीन राशि में, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप उन पर अपनी प्रत्येक राशि के बारे में देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में उस चीज़ पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने अपने परिवार के प्रति और अपने दुनिया के प्रति, संसार के प्रति भी हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें प्रकृति का बचाव करना चाहिए, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल जो भी क्षति हुई है म्यांमार में, थाईलैंड में, ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे और जिनकी जो भी क्षति हुई है उनको कष्ट सहने की शक्ति दे और वो आगे अपना नई शुरुआत कर सके, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं।